हाय फ्रेंड्स। पिछला वीडियो जो ए बी सी डी ई था उसी को आगे लेते हुए मैं एक स्मॉल मैनेजमेंट टिप देना चाहता हूँ। आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरी एम्प्लॉई, बिजनेसमैन या कोई भी कुछ काम करता होगा उसके लिए यूजफुल रहता है। और आप सब ने जनरली जब भी आप कोई काम करते हो तो आप प्लान तो करते होगे, और अगर प्लान नहीं करते हो और काम करते हो तो इट इज एज गुड एज लाइक अंधेरे में तीर चलाना। तो इसीलिए आप जब भी कोई काम करो तो उसको प्लान करके करना है, और प्लान करने के लिए एक सिंपल टिप होता है कि भाई आप उसको ऑन अ डेली बेसिस प्लान फॉर द डे, यानी मतलब आपको थिंग्स टू डू करना है, थिंग्स टू डू लिखना है। अब थिंग्स टू डू क्या होता है? अब हर इंसान जो मकसद के लिए काम करता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, तो उसको उस ऑब्जेक्टिव के तरफ पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द वेरियस टास्क ही और शी हैज टू डू इट। तो अभी जनरली क्या करते हैं, बहुत से लोग टिप्स के हिसाब से उसको यूज करते हैं और डे प्लान बनाते हैं, डे रूल बनाते हैं, एंड लिखते भी हैं कि थिंग्स टू डू हमको लिखना है कि क्या हमको करना, क्या है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे। तो थिंग्स टू डू अगर लिखना है तो कैसे लिखना है उसके ऊपर मैं आपको बोलूंगा। तो आपके दिमाग में जो भी चीजें आती है, आप सुबह उठ के जब भी आप आपका जो प्लान डे प्लान करते हो तो आप एक डायरी में लॉन्ड्री लिस्ट बना दो कि भाई मेरे को क्या क्या करना है। डोंट रेट इट, मतलब आप खुद उस टाइम पे डिसाइड मत करो कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है। आप पूरा लॉन्ड्री लिस्ट बना दो, 1 से 5, 1 से 10, 1 से 20, 100 तक, या जिसका भी जितना भी थिंग्स टू डू हो सकता है। यानी हर इंसान का, अगर एम्प्लॉय है तो उसका अलग नंबर्स होंगे, बिजनेसमैन है तो उसका अलग नंबर्स होगा, प्रॉपराइटर है तो उसका अलग नंबर होगा, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है तो उसका अलग नंबर होगा। सबके जो थिंग्स टू डू होते हैं ना वो अलग होंगे। किसी का 2 3 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसका 10 से ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले आपको करना यह है कि आप पूरा लिस्ट लिख दो बिना रेट किए हुए। उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला उसमें डालना है। फॉर्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ। फॉर्मूला ये है कि जो काम जिसको आपको लगता है कि जिससे प्रोडक्टिविटी, मतलब किसी का जो काम है उस काम का प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, या फिर एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो उस काम को हमको सबसे पहले ऊपर टॉप पे लेके जाना है। तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पीईपी, पेप। पेप मतलब पीईपी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको वापस जो लिखा है उसको वापस रीड करना है, एंड उसके ऊपर आपको फॉर्मूला लगाने का है कि ये जो हम काम करेंगे इसमें हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी आएगा और बढ़ेगा। अब जिसमें ये प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी कम मात्रा में है वो लास्ट हो सकता है, बट जिसमें इसका प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मात्रा में है, इन लार्ज क्वांटिटी, बल्क अमाउंट, तो उसको आपको फर्स्ट रेटिंग देना पड़ेगा। यानी वो काम को अगर आप मिस करोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप लूज करोगे और आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बेनिफिट उठाना है थिंग्स टू डू का, तो आपको रेटिंग कब करना है? लिखने के बाद में करना है, और हर एक पॉइंट को एनालाइज करना है कि ये काम करने से मुझे प्रोडक्टिविटी में क्या फायदा मिलेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट होगा। उसके बाद में रेटिंग देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि
आपका जो काम करना है वो काम तो करना ही है, लेकिन काम कौन सा पहले करना है वो प्रायोरिटी देना आपको समझ में आ जाएगा। अब जब आप प्रायोरिटी देने लगोगे तो आपका काम स्मूथ होगा और उसके ऊपर फोकस आएगा। एंड जब फोकस आएगा तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है और उसका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। तो ये सिंपल आसान सा तरीका है, करके देखो। मैं भी करता हूँ, उसका फर्क पड़ता है, आई गेट बेनिफिट। आप भी करो, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इट इज यूजफुल टिप, प्लीज यूज इन योर डेली लाइफ। मेक इट अ डेली प्रैक्टिस कि दिन में जब शुरुआत करते हो, आपको शुरुआत थिंग्स टू डू से करना है कि भाई आज मैं पूरे दिन में क्या करूंगा। और जब आप वो सारी चीजें कर लेते हो, वेल एंड गुड, टिक कर लो। जो चीजें नहीं हुई है, जो अचीव नहीं है हुई है उस दिन, उसको आपको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके साथ में नए थिंग्स टू डू ऐड करना है। करिए, यूजफुल है, बेनिफिशियल है। ऐसे ही टिप्स भी देता रहूंगा। इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस। थैंक यू।